जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कल अमावस्या थी और सर्व पितृ श्राद्ध भी था और मेरी कोशिश रही कि आपको पितृदोष के वहम से निकालकर छोटे छोटे ऐसे प्रयोजन बता पाऊँ ताकि आपकी चल रही खराब दशा अंतरदशा में वो बहुत बड़े सहायक सिद्ध हों। और प्रिय दर्शकों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी, अगर आप ये एपिसोड 5 अक्टूबर 2013 को देख रहे हैं तो आज के दिन पहला नवरात्रा प्रारंभ हो चुका है। और आप सबको बता दूं कि इस मंथ के लास्ट से हम अपनी एडमिशन्स भी शुरू कर देंगे। जो भी जातक हमसे ज्योतिष विद्या सीखने के इच्छुक हों वो कृपया फॉर्म ले जाएं, सारा प्रोसीजर आके समझ लें, फॉर्म डिपॉजिट करवा दें। जो भी क्लासेस का प्रोसीजर होगा उन्हें समझा दिया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, पहले नवरात्रे की शुभकामनाएं आपको देता हुआ इस बात के लिए सबके आगे सबको प्रेरित करता हुआ कि नवरात्रों में भी किया हुआ आपका पाठ, आपका पूजन, माता की जलाई हुई ज्योत, माता की हुई आरती पूजन आपके बहुत सारे दुखों से, क्लेशों से, घर की बरकत को ठीक रखने में, आपके आपसी रिलेशंस को मधुर करने में बहुत बड़ी सहायक सिद्ध होती है। प्रिय दर्शकों, ये नवरात्रे बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। अगर आप में से किसी भी जातक ने कोई चीज़ नई लेनी हो, नई खरीदनी हो, जो लंबे समय तक उनके साथ चलने वाली हो, तो कृपया नवरात्रों के दिनों में ले लें। नवरात्रे सारे ही बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। सभी नवरात्रों में माता का पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, साथ साथ में घर की जो भी बुजुर्ग लेडीज़ हों, चाहे बुजुर्ग मेल मेंबर हों चाहे फीमेल मेंबर हों, उनकी साथ में रिस्पेक्ट रिगार्ड करके रोज़ उनके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद साथ में अवश्य लें। क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा देखता आया हूँ कि माता के नवरात्रे तो बहुत ज़्यादा शुभता से रखते हैं, सारे व्रत भी रखते हैं, लेकिन कभी अपनी माता से वो दुख सुख बैठकर साझा नहीं करते, उनकी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देते, उनके आगे नमन करके उनका आशीर्वाद नहीं लेते। यहाँ हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। आप माता की लाख ज्योत जलाएं, आप माता के लिए लाख पाठ करें, लेकिन आप घर की बुजुर्ग लेडीज़ की अगर रिस्पेक्ट रिगार्ड नहीं करोगे तो ये किए हुए प्रयोजन भी आपको पूर्ण फल कभी नहीं देंगे। उन फलों में बहुत बड़ी कमी रहने वाली है। अगर साथ में अपने घर की बुजुर्ग लेडीज़ की, बुजुर्गों की इज्जत करना सीखोगे तो बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होंगे ये आए हुए नवरात्रों के किए हुए प्रयोजन और पाठ आपको। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा लग्नेश को और पंचमेश को लेकर चल रही थी। कल अमावस्या के प्रयोजन बताने के चक्कर में और आपको पितृदोष के वहम से निकालने के चक्कर में सारा टाइम उसी में लग गया। आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हूँ। बात करते हैं प्रिय दर्शकों लग्नेश और पंचमेश की कुंभ लगन की कुंडली में, एक्वेरियस लगन की कुंडली। एक्वेरियस लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 11 नंबर लिखा है और 11 नंबर एक्वेरियस राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह भी हमारे न्याय के देवता शनिदेव माने जाते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव ने इस लगन कुंडली में बुध देव को क्या दिया? शनिदेव ने बुध देव को पंचम भाव का स्वामी बनाया। पंचम भाव हमारी लव रोमांस का, अनसर्टेन गेम्स का, माइंड मेमोरी विल पावर का, हमारे स्टमक का, हमारी संतान का माना जाता है। और बुध देवता को साथ में दिया 8वां भाव, मृत्यु, ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस, हमारा ससुराल पक्ष, ये सब चीजें दी। लेकिन प्रिय दर्शकों, बुध देवता की साधारण राशि मिथुन कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गई, जिसकी वजह से बुध देवता भी इस लगन कुंडली में अति योग कारक ग्रह बन गए। प्रिय दर्शकों, बुध देवता और शनिदेव अगर लगन में ही विराजमान हो, लगन में ही विराजमान होने से बुध देवता और शनि देवता बहुत ज़्यादा अच्छे फल जातक को देते हैं अपनी दशा अंतरदशा में, अपनी डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल के मुताबिक। शनिदेव यहाँ ससा नाम का
पंच महापुरुष योग बना लेते हैं और बुध देवता यहाँ दिशा बली होते हैं और अपनी दशा अंतरदशा में जातक को बहुत ज्यादा शुभ फलकारी होते हैं। बुध देवता का लगन में आना जातक को कैलकुलेटिव माइंड करता है, मीठी वाणी बोलने वाला करता है, मेमोरी माइंड विल पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। और शनिदेव का लगन में विराजमान होना, पहले भाव में विराजमान होने की वजह से एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना देता है और जातक किसी का पक्षपात कभी नहीं करता, वो हमेशा सच का साथ देता है। ऐसी पर्सनैलिटी जातक के निखर के सामने आती है अगर बुध देव और शनिदेव लगन में ही विराजमान हो। दर्शकों, यही दोनों ग्रह बुध देवता और शनिदेव अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हो, यहाँ बुध देव अपनी नीच राशि में आ गए, मीन राशि में आ गए हैं और शनिदेव लग्नेश होकर दूसरे भाव में आए। यहाँ पर बुध देवता की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी अपनी नीच राशि में होने की वजह से धन का अभाव बनाई रखेगी, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा और वाणी अननेसेसरी जातक के मुंह से कुछ ऐसी निकल जाएगी जो सामने वाला सुनना कभी पसंद नहीं करता। लेकिन प्रिय दर्शकों, इसके बिल्कुल विपरीत शनिदेव जो दूसरे भाव में पड़े होंगे, जब भी उनकी दशा अंतरदशा चलेगी अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक जातक को धन का आगमन करवाते रहेंगे, परिवार पूर्ण साथ देने वाला होगा और जातक रोबदार पर्सनैलिटी वाला होगा और रोबदार वाणी बोलने वाला होगा। सामने वाले को अपने रोब से अपनी वाणी को उग्र करके अपनी बात मनवाने की काबिलियत अपने अंदर अवश्य रखता होगा। दर्शकों, यही बुध देवता और शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो। और प्रिय दर्शकों, मैं पहले भी आपको बताता आया हूँ, मैं तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में इनका व्याख्यान नहीं देता हूँ क्योंकि आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा शुभ भाव नहीं माने जाते। इनमें गए हुए ग्रह सिर्फ एक विपरीत राज्यों की कंडीशन के अलावा सदैव आपको खराब रिजल्ट ही देते मिलेंगे, तो मैं इनका कभी भी व्याख्यान नहीं देता हूँ। बात करते हैं प्रिय दर्शकों, बुध देव और शनिदेव अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, चौथे भाव में विराजमान होने से बुध देवता की दशा अंतरदशा चले चाहे शनिदेव की दशा अंतरदशा चले, दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अपनी क्षमता के मुताबिक डिग्री वाइज बलाबल के मुताबिक आपको पॉजिटिव फल ही देते मिलेंगे। यहाँ माता से जातक का बहुत लगाव होगा, माता के लिए जातक बहुत केयरिंग होगा, माता की बात सुनने और मानने वाला होगा। अगर जातक का गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने वाला हुआ तो बुध देवता की दशा अंतरदशा और शनिदेव की दशा अंतरदशा भी जातक की अवश्य ही मदद करती मिलेगी। इन दोनों की दशाओं अंतरदशाओं में वो सारी चीजें अर्जित अवश्य कर लेगा। दर्शकों, यही शनिदेव और बुध देव अगर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, बुध देव यहाँ स्वय राशि के हो गए हैं। ऐसे बुध देव का पंचम भाव में ऊन साइन का आना यानी स्वय राशि होना जातक को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है। जातक बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंड होता है। जातक के माइंड में हमेशा कुछ न कुछ पॉजिटिव विचार चलते रहते हैं। जातक दूसरों के भले की सोचता है। जातक हमेशा कुछ काम करने से पहले अच्छा भी और बुरा भी, नेगेटिव पॉजिटिव पहलू दोनों पहले सोचता है। जातक संतान सुख से परिपूर्ण होता है। जातक की लव रोमांस में सदैव कामयाबी होती है। जातक को अनसर्टेन गेन्स मिलते हैं। ऐसा जातक सदैव शुभ फलकारी होता है। उसके पंचम भाव के रिगार्डिंग उसे सारे शुभ फल अवश्य मिलते हैं। अनसर्टेन गेन्स भी, कहीं ना कहीं लॉटरी लगने का योग भी उसका अवश्य बनता है। यानी कहने का तात्पर्य, पंचम भाव के रिगार्डिंग उस जातक को सारे पॉजिटिव रिजल्ट दोनों ही ग्रहों की दशा अंतरदशाएं अवश्य देती हैं। यहाँ से दोनों ग्रहों ने दृष्टि डाली 11वें भाव पर, तो यहाँ पर 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि बड़े भाई बहन की सपोर्ट दिलवाती है। बड़े भाई बहन की सपोर्ट के साथ साथ धन का आगमन करवाती रहती है और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई वो चली अवश्य जाती है। और जातक की इच्छा पूर्ति का भाव में दृष्टि डालकर दोनों ग्रह अपनी इच्छा पूर्ति करने में जातक की सदैव शुभ फलकारी होते हैं और मदद करते ही मिलते हैं। दर्शकों, यही शनिदेव और बुध देवता अगर कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हों, सप्तम भाव में पड़े हुए दोनों ग्रह सदैव अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फलकारी होंगे। बुध देवता की दशा अंतरदशा चले चाहे शनिदेव की दशा अंतरदशा चले, दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा अपनी क्षमता के मुताबिक आपको अच्छा फल देते मिलेंगे।
पार्टनरशिप में लाभ होगा, दाम्पत्य सुख अच्छा होगा और डेली वेजेस में भी दोनों ग्रह नित्य नवे रास्ते खोलकर आपका जीवन यापन आसान करते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही शनि देवता और बुध देवता अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, नवम भाव में विराजमान होने से शनिदेव उच्च के हो जाते हैं और बुध देवता पंचमेश होकर नवम भाव में आए हैं, यानी तीनों त्रिकोणों में से दो त्रिकोण के स्वामी तीसरे त्रिकोण में आए हैं। ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा भाग्यवान माना जाता है। शनिदेव त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में आना और वो भी अपनी उच्च राशि में आना, ऐसे शनिदेव अपने पिता के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पिता से उनकी बहुत बनती है, पिता से ऐसे शनिदेव बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ा देते हैं जातक का। बुध की दशा अंतरदशा में भी जातक को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं और शनिदेव की दशा अंतरदशा में भी जातक को सदैव पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलते हैं। जातक धर्म को मानने वाला होता है, विदेश यात्रा करने वाला होता है और ऐसी विदेश यात्रा करने वाला होता है जो सदैव उसके लिए शुभ फलकारी होती है। दर्शकों, यही शनिदेव और बुध देवता अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान है, दशम भाव में विराजमान होने से यहाँ भी दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। कामकाज बुद्धि से जुड़ा होने का योग बनता है, कामकाज शनिदेव से जुड़ा होने का योग बनता है, जॉब में प्रमोशन होने का योग बनता है, इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है, काम में एक्सपेंशन होने का योग बनता है, मशीनरी एडिशन होने का योग बनता है, डेजिग्नेशन बढ़ने का योग बनता है। ऐसे जातक का कर्म बहुत ज़्यादा सात्विक होता है और वो हर कार्य बहुत सोच समझ के करने वाला होता है। दोनों ग्रहों की पॉजिटिव दृष्टि जो चौथे भाव पर पड़ी तो माता से लगाव, माता के लिए शुभ फलकारी होता है। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो बहुत जल्दी इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में वो जातक अर्जित अवश्य कर लेता है। यहाँ पर चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि दोनों ग्रहों की जातक को माता के लिए बहुत ज्यादा केयरिंग बना देती। दोनों ही ग्रह चौथे भाव के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलते हैं। दर्शकों, यही शनि देवता और बुध देवता अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े, दोनों ही ग्रह लाभ के घर में आ गए योग कारक होकर के। योग कारक होने की वजह से दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा जातक को लाभ की कमी कभी नहीं आने देगी। बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट सदा मिलती रहेगी, धन का अभाव कभी नहीं रहेगा। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो वो चली अवश्य जाएगी। और 11वें भाव पर दोनों का विराजमान होना जातक की इच्छा पूर्ति करने में सदैव सहायता करता ही मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, 11वें भाव संबंधी पूर्ण दोनों ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यहां से जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पंचम भाव पर डाली हुई दृष्टि भी जातक के लिए सदैव पंचम भाव संबंधी पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट देकर के जातक का जीवन यापन आसान करने में बहुत ज्यादा दोनों ग्रह मददगार सिद्ध होंगे। और प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते हैं, अगर आपका किसी भी कारणवश ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर हमारा डेली का एपिसोड वॉच कर सकते हैं और अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं। और आज पहले नवरात्र पर सबको शुभकामनाएं देता हुआ, सबको पाठ पूजन के लिए प्रेरित करता हुआ हमारे न्यायाधीश शनिदेव से ये मंगल कामना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। मैं एस्ट्रोलॉजर सवीना छाबड़ा, जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप की मेंबर हूँ। पिछले कुछ सालों से मैं इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई हूँ। इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। मैं सभी वहमों से, चाहे वह मांगलिक दोष से रिलेटेड है, काल सर्प योग से रिलेटेड है, पित्त दोष से रिलेटेड है, से निकल चुकी हूँ। कृपया आप भी इस प्रोग्राम को निरंतर देखते रहें और अपने वहमों से निकलते रहें।